हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। एक आखिरी सर्विस मॉडल आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज अ PaaS, दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अभी इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में मैं ये तीनों मॉडल की समरी लेता हूं। समरी के बाद हम लोग ये पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और फटाफट खत्म करते हैं, काफी ईजी होगा फंडा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में जैसे कि SaaS में बताया था, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहां पे हम यूज करते हैं, वहां पे मैंने बताया था कि आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो, तो वो एग्जांपल किसका हुआ? ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग का। वो एग्जांपल हुआ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का, बराबर। तो फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, वही एग्जांपल मैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के लिए कैसे ले सकता हूं? तो वहां पे इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग द फूड ऑनलाइन, आप क्या करोगे? वहां पे पर्टिकुलर उस होटल में जाके वहां पे बैठोगे, बराबर, और वहां पे टेबल्स होंगी, कुर्सियां होंगी। वो क्या? एक तरीके का प्लेटफॉर्म है। वो क्या हो गया आपके लिए? एक तरीके का प्लेटफॉर्म हो गया। उस होटल में जाना, वहां पे टेबल कुर्सियां होगी, उसमें जाके बैठ के खाना, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और थोड़ा सा और डीप में जाओगे तो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में हम लोग क्या करते हैं? कुक को बोलते हैं कि भाई तू साइड हट। कुक जो खाना पकाता है, होटल में जाके कुक को बोलते हैं भाई तू साइड हट, मेरे को यहाँ पे खाना बनाना है। सारी सब्जियां आती है, कढ़ाइयाँ वगैरह आती है, उसमें आप खुद अपना मटेरियल डालते हो, खाना बनाते हो, जैसा आपको बनाना है वैसा आप खाना बनाते हो और फिर खाते हो। तो अभी आपको समझ में आया सीक्वेंस की कैसा एक्सेस सबसे ज्यादा किसे है? सबसे ज्यादा एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर को होती है, उससे कम एक्सेस थोड़ी सी प्लेटफॉर्म को होती है, और बहुत ही कम, ना के बराबर जो एक्सेस होती है टू द ऑल द रिसोर्सेस, to all the servers, to all the security issues, to all the virtual machines, to all the physical machines, जो सबसे कम एक्सेस जिसे दी जाती है वो होती है आपकी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है वो कहीं ना कहीं बीच में जाके पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है उसे नॉर्मली कौन यूज करता है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं वो उसे नॉर्मली यूज करते हैं। आपका जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है उसे कौन यूज करता है? हम और आप जैसे एंड यूजर्स उसे यूज करते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को डेवलपर्स यूज करते हैं। किस चीज के लिए? बिकॉज यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, कुछ हम लोगों को टूल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और इन टूल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एनवायरनमेंट को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? एक अपना एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, और उसके बाद उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। दैट इज व्हाट द डेवलपर्स आर यूज्ड फॉर इट। अब मामला समझ में आ गया। तो यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस नहीं दिया जाता। मैंने कहा ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में ऑपरेटिंग सिस्टम को चॉइस करने का हमारी चॉइस होती है, क्योंकि यहां पे हम लोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव है। इन केस ऑफ IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस दी जाती है। लेकिन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपको कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या मिडलवेयर की एक्सेस कभी भी नहीं दी जाएगी। आपको जो एक्सेस दी जाती है वो सिर्फ किसकी? यूजर इंटरफेस की एक्सेस दी जाती है, आपके एप्लीकेशन की एक्सेस दी जाती है, डेटा रिलेटेड एक्सेस दी जाती है। लेकिन मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल मशीन, फिजिकल मशीन, डेटा स्टोरेज, वर्चुअल स्टोरेज, इसकी किसी भी चीज की एक्सेस आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में नहीं दी जाती। आपको यूजर इंटरफेस की जो एक्सेस है वो दी जाती है। एक तरीके से आपका वो जो प्लेटफॉर्म है उसे आप रन टाइम एनवायरनमेंट देख सकते हो, जिसको यूज करके, इस एनवायरनमेंट को यूज करके आप क्या कर सकते हो? यू कैन सिंपली डेवलप अ एप्लीकेशन एंड डिप्लॉय द एप्लीकेशन। अब ये डेवलप करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए भी आपके पास टूल्स होते हैं, और वो टूल्स भी कौन प्रोवाइड करता है? द क्लाउड प्रोवाइडर या फिर वेंडर। वो टूल्स भी उनकी तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप यूज करने वाले हो, जैसे पाइथन यूज कर रहे हो, तो वो भी वो प्रोवाइड करते हैं कि भैया ये रन टाइम एनवायरनमेंट है, इसके लिए आप इसमें उसे यूज कर सकते हो, और फिर अपने जो एप्लीकेशंस है उनको आप डेवलप कर सकते हो। एक और चीज कि भैया अगर इतना सब कुछ मिल रहा है तो खरीदे क्यों? इतना सब कुछ अगर मिल रहा है तो भैया खरीदा क्यों जाए? तो जो आपके एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड विद द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि आपका अगर कोई एप्लीकेशन है तो उसको अगर डेवलप करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही है, किसी हार्डवेयर की जरूरत पड़ रही है, तो आपको उसे पर्सनली खरीदने की जरूरत नहीं है, लोकली खरीदने की जरूरत नहीं है। वो वहां पे प्रोवाइडेड होंगे। सिर्फ आप जब उन रिसोर्सेस को, जब उन सॉफ्टवेयर को, जब उन हार्डवेयर को अपना एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए, जब उस प्लेटफॉर्म को एक तरीके से आप यूज कर रहे हो अपना एप्लीकेशन डेवलप एंड डिप्लॉय करने के लिए, तो सिर्फ उतने टाइम तक जो आपने यूज किए उनके सर्विसेज एंड रिसोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म, उतने टाइम का सिर्फ उनको पैसा दे दो। आपको इतना खर्चालू होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इतने एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको लेने की जरूरत नहीं, उन टूल्स को खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको वहां पे वेल प्रोवाइडेड मिल जाएंगे। सिर्फ आपको एक चीज की क्या जरूरत है कि भैया डेवलपर होना चाहिए जिसको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का ज्ञान होना चाहिए, बराबर। ये जो टूल्स वो यूज करने वाला है उनका प्री डिफाइंड, उसका प्री रिक्विजिट नॉलेज उसके पास होना चाहिए, और इंटरनेट स्पीड उसके पास होनी
चाहिए, दैट्स इट। यू शुड हैव अ हाई स्पीड इंटरनेट जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो रिमोटली। आप उन सर्वर्स को, उन रिसोर्सेस को, उन टूल्स को, उन लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हो और अपना एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करके उसे डिप्लॉय कर सकते हो। तो एक तरीके का आपको बेसिकली प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर भाई तू काम कर, दैट्स इट। लेकिन ज्यादा एक्सेस नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे, कंपैरेटिवली टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यहाँ पे कम एक्सेस दिया जा रहा है, एंड कंपैरेटिव टू द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यहाँ पे थोड़ा ज्यादा एक्सेस दिया जा रहा है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में तो ना के बराबर आपको एक्सेस दी जा रही है, डिटेल्स कुछ नहीं पता होती बिकॉज वो एंड यूजर है, ठीक है। और यहाँ पे डेवलपर्स है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वाले लोग हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये सर्विस मॉडल आपको समझ में आ गए होंगे। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कैसे काम करता है, क्या काम करता है, वो आपको समझ में आ गया होगा, इसके कोर फीचर्स समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो भैया लाइक कर दो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम, जरूर मेरे वीडियोस को शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।